तो हे गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में कि आप लोग को अभी ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो साथ ही मैं इसका कुछ गुड न्यूज़ और कुछ बैड न्यूज़ भी देने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, पहले अगर मैं इसका अबाउट के बारे में बोलूँ तो ये बेसिकली मेटल माइनिंग का काम करता है ये स्टॉक। तो पहले मैं आप लोग को इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो करेंट प्राइस वो 338 रुपीज़ का है और इसका जो ऑल टाइम हाई गया था वो 386 रुपीज़ का गया था और ऑल टाइम लो 160 रुपीज़। और अभी जो इसका करेंट प्राइस वो ऑल टाइम हाई के सामने में है। तो दोस्तों, अभी आप लोग को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, मैं आप लोग को बीच में बता दूंगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं इसका डिविडेंड यील्ड के बारे में बोलूँ तो ये जो 9.46% का डिविडेंड यील्ड, तो बड़ा बड़ा स्टॉक जो 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 19,000 रुपीज़, तो वैसे वैसे स्टॉक भी नहीं देता। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होना भी अच्छा बात नहीं है, पर दोस्तों ये मैटर करते हैं कंपनी के साथ, कंपनी के फंडामेंटल के साथ। तो मैं डिविडेंड यील्ड को आप लोग लास्ट में बता दूंगा ये अच्छा है या नहीं, क्योंकि इसका मैं बाकी सारा अभी एनालिसिस कर लेता हूँ पहले। तो इसका जो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट ROCE वो 19.7% का है, जो कि मिनिमम 15% अच्छा होता है ROCE का, और इसका 19.7% होना बहुत ही अच्छा बात है। तो दोस्तों, इसका जो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 14% मिनिमम होना अच्छा होता है और इसका तो 21.4% है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो डेप्थ वो आप लोग देख सकते हैं 51,570 करोड़ का है ऑलमोस्ट। और इसका जो आप लोग बोल सकते हैं इसका जो मार्केट कैप वो 1,25,000 करोड़ का है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ तो ये जो डेप्थ ये इतना भी एक बड़ा निगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैप इसका डेप्थ से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं इसका EPS के बारे में बोलूँ तो ये बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एक अच्छा EPS का अगर मैं बोलूँ तो ये 20 रुपीज़ का होता है और इसका 50 रुपीज़ का है, तो ये बहुत ही आप लोग बोल सकते हैं अच्छा बात है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि डिविडेंड यील्ड के बारे में मैं आप लोग को लास्ट में बताता हूँ क्योंकि इसका 9.46% बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसका जो 9.46% है डिविडेंड यील्ड, तो ये इतना भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका फंडामेंटली सभी आप लोग को अगर ROCE के बारे में बोलूँ, अगर ROE के बारे में बोलूँ, अगर मैं EPS के बारे में बोलूँ, सभी अच्छा है, सभी बहुत ही बेहतरीन है। तो इसलिए डिविडेंड यील्ड इतना बेहतरीन होने के बाद भी डिविडेंड यील्ड भी इतना ज़्यादा देना बहुत ही आप लोग बोल सकते बहुत ही अच्छा स्टॉक का निशानी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं आप लोग को इसका रिटर्न के बारे में बोलूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो 1 मंथ का रिटर्न, तो आप लोग देख सकते हैं 1 मंथ और 1 वीक का शॉर्ट टर्म में ये निगेटिव नहीं दिया। तो नेक्स्ट मैं इसका शॉर्ट टर्म जो कि 1 ईयर का होता है, तो 1 ईयर में आप लोग देख सकते हैं ये 98% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया। 3 ईयर में इसने दिया 72% जो कि 1 ईयर से कम है। और नेक्स्ट 5 ईयर में 48% जो कि 3 ईयर से भी ज़्यादा कम है। और दोस्तों, मैंने जैसे कि आप लोगों को बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि एक अच्छा स्टॉक का निशानी होता है कि शॉर्ट टर्म में भले कम दे रिटर्न, पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में उससे ज़्यादा होना चाहिए, पर इसका ये नहीं है। पर दोस्तों, इसका कारण अलग सा है, क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2018 में ये 345 रुपीज़ का था एक स्टॉक का प्राइस, 345 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि डाउन होकर 2020 में हो गया ऑलमोस्ट 65 रुपीज़। तो ये क्यों हुआ दोस्तों? जैसे कि आप लोग को याद है सभी को कि कोरोना का इम्पैक्ट की वजह से ये हुआ, जो कि 2018 में आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा कोरोना का इम्पैक्ट होने लगा था, और फिर 2020 तक इसका इम्पैक्ट रह गया। तो जिसके वजह से इसका जो 345 रुपीज़ का स्टॉक ये एकदम से डंप होके 65 रुपीज़ तक हो गया था। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी आप लोग इससे ये उठ तो रहे पर आप लोग को और एक बात आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि सॉरी, तो आप लोग को ये बात ध्यान देना चाहिए कि अभी जो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कुछ कुछ जगह में तो अभी आप लोग बोल सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू या फिर जो सुबह में 4 AM के बाद ही आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा पब्लिक लोगों को निकलने को बोला है। तो ऐसे कुछ कुछ जगह में अभी अभी बंद हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो जनवरी के लास्ट वीक में ये आप लोग बोल सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट इसमें भी बढ़ेगा, जब अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो 2018 में जैसे कि हुआ था 2019 में। तो वैसे आप लोग को अभी क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप लोग अभी मत निकालना आपका पैसा। अगर आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करेंगे, तो ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए।
पर इसमें क्यों डाउन हुआ, क्योंकि इसका कोरोना का इम्पेक्ट पड़ा था, तो इसलिए ये डाउन हो गया था। पर जो नया इन्वेस्टर है, आप लोग अभी इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसका अगर ओमिक्रॉन का इम्पेक्ट पड़ गया, तो लॉकडाउन अगर हो गया, तो इसका प्राइस फिर से डाउन हो जाएगा। तो अभी 65 रुपीज़ तो नहीं होगा, पर आपको कितना प्राइस में ख़रीदना चाहिए अभी जब डाउन हो, तो मैं आप लोग को ये लास्ट में बता दूंगा, तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो रिटर्न के बेसिस से दोस्तों ये बहुत ही बुरा नहीं है, ये कोरोना का इम्पेक्ट के वजह से ये डाउन हो गया था, तो इसलिए मुझे रिटर्न में भी इतना वीक नहीं मिला, ये ठीक ही है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो इसका मैं फाइनेंशियल के बारे में बोलता हूँ ईयरली का, तो इसका जो रेवेन्यू वो 2021 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2021 में ज़्यादा है, तो ये बहुत ही अच्छा बात है। इसका जो प्रॉफिट वो भी 2021 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और नेटवर्थ भी ज़्यादा है, तो फाइनेंशियल के बेसिस से भी मुझे ये स्ट्रांग ही लगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, इसका जो प्रोमोटर वो 65% का है, और इसका जो रिटेलर वो 22%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर मैं बोलूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं कि 2020 में या फिर 2019 में तो ये 16% का था, इसका जो FI फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो कि अभी खत गया 8% का, तो ये थोड़ा सा मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। बाकी इसका म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब अच्छा ही है। सिर्फ FI थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा नहीं, हाफ कम हो गया, 16 से 8% हो गया, तो ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट लगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो रिटर्न के बेसिस से तो मैंने बोल दिया, तो जैसे कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के बारे में मैं बोलने वाला था, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कुछ प्रोस दिया हुआ है कि कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर देने का ये एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 35.98%, तो डिविडेंड पे आउट भी 35.98% का ये देने वाला है, और डिविडेंड 9% होना बहुत ही, आप लोग बोल सकते बहुत ही अच्छा बात है पब्लिक के लिए, तो फिर से ये मेंटेनिंग है, तो इसलिए डिविडेंड इतना होना बहुत ही अच्छा बात है। तो नेक्स्ट कॉन्स के बारे में अगर मैं बोलूँ, निगेटिव पॉइंट, तो आप लोग देख सकते हैं द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पोर सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ जो इसका है वो थोड़ा सा बहुत ही पोर है, जो कि 6.49% का है ओवर लास्ट 5 ईयर्स, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। कंपनी हैज़ लो ROE, इसका जो ROE वो भी कम है, जो कि 6.80% का है फॉर लास्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट दोस्तों, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ ऑफ ₹38066 करोड़, तो ये क्या है दोस्तों, देखिए ये लाइबिलिटीज़ है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। प्रोमोटर हैव प्लेस 99.99% ऑफ देयर होल्डिंग, तो दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा कुछ कॉन्स है इस कंपनी का, पर ओवरऑल अगर मैं आप लोग को बोलूँ, इसका चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे फाइनेंशियल एनालिसिस हो, चाहे रिटर्न के बेसिस से हो, मुझे ये अच्छा ही लगा। तो अभी आप लोग को क्या करना चाहिए दोस्तों, देखिए जो जैसे कि मैंने बोला था, जिसने खरीद के रखा है आप लोग होल्ड कीजिए, आप लोग मत निकलना, चाहे इसका प्राइस डंप हो जाए, आप लोग मत निकलना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही आप लोग को अच्छा रिटर्न देने वाला है। और ये थर्ड फेज है कोरोना का, तो ये थर्ड फेज जाने के बाद ये कोरोना का इम्पेक्ट अभी इस पर इतना नहीं पड़ने वाला। अगर लॉकडाउन हो भी गया इस साल, तो ये लास्ट लॉकडाउन होगा, तो ये कंपनी अगर डंप हो भी जाए तो ये लास्ट डंप होगा, तो इसलिए आप लोग मत निकलना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही आप लोग को अच्छा रिटर्न देने वाला है। और नेक्स्ट जो नया इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करने को सोच रहे, तो आप लोग थोड़ा सा होल्ड की, थोड़ा सा आप लोग सब्र कीजिए, क्योंकि इसका जो प्राइस अगर लॉकडाउन हो और कोरोना का इम्पेक्ट पड़ जाए, तो इसका प्राइस जो आप लोग बोल सकते हैं कि एक टाइम में इतना गिरा था, एक टाइम में इतना ही गया था, 345 रुपीज़ जाकर 65 रुपीज़ तक गिरा था, तो अभी इतना तो नहीं गिरेगा, पर 230 के नीचे अगर आप लोग को मिला, जो कि अगर लॉकडाउन हुआ तो ओबियसली आप लोग को मिलेगा, तो 230 रुपीज़ के नीचे अगर आप लोग को मिला, तो आप लोग जितना हो सके आप लोग थोड़ा थोड़ा सा करके खरीद लीजिए। आप लोग वन टाइम में मत खरीदना, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, ताकि आप लोग को और कम प्राइस में मिले, एवरेज कम हो, तो इसलिए आप लोग 230 के नीचे जितना मिले आप लोग थोड़ा थोड़ा करके खरीद लेना। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, और अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।